आरव, रुक जा। पीछे से आई इस आवाज ने आरव के कदम रोक दिए। वो धीरे धीरे पलटा। दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे, लेकिन आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था। तेज हवा चल रही थी। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। आज मत जा बेटा, बस आज की रात घर पे रुक जा। पिताजी, सिर्फ दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुझे पता भी है आज कौन सी रात है? अमावस्या। तो क्या हुआ? पिता ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने घर के बाहर बने पुराने बरगद की तरफ देखा, मानो उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। आज रात जंगल के रास्ते मत जाना। अगर गलती से भी घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना, और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। पिताजी, ये सब कहानियां अब कोई नहीं मानता। आरव बिना पीछे देखे घर से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही उसके पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। हे भगवान, इस बार मेरे बेटे को बचा लेना। उसी समय घर के बाहर रखा मिट्टी का दिया बिना हवा के अपने आप बुझ गया, और घर के पीछे वाले जंगल से बहुत धीमी लेकिन साफ छन 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 घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। आरव अभी गांव की आखिरी गली तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन किसी की नजर पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। अब उसके सामने घना जंगल था। दिन में भी जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, और आज अमावस्या की रात। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। आरव ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। कमाल है, गांव से इतना भी दूर नहीं आया और नेटवर्क चला गया। उसने मोबाइल वापस जेब में रखा और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान दिखाई दिए। वो निशान बिल्कुल ताजा थे, लेकिन अजीब बात ये थी, वो सिर्फ आगे की तरफ नहीं, बल्कि आधे आगे और आधे पीछे की तरफ बने हुए थे, जैसे कोई इंसान उल्टे पैर चल रहा हो। ये कैसे हो सकता है? उसी समय उसके कानों में बहुत धीमी आवाज आई, छन छन छन, घुंघरुओं की वही आवाज जिसके बारे में उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। नहीं, ये मेरा वहम है। उसने खुद को समझाया और तेज तेज चलने लगा, लेकिन जितना तेज वो चलता, घुंघरुओं की आवाज भी उतनी ही तेज हो जाती। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी वो रुकता, आवाज भी रुक जाती। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश की। तभी उसे अपने पिता की बात याद आ गई। पीछे मत देखना। आरव ने तुरंत अपनी नजर सामने कर ली। नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा। अचानक जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज गूंजी। माँ, मुझे बचा लो। आरव वहीं रुक गया, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार वह आवाज बिल्कुल उसके दाहिने कान के पास से आई। आरव, मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी उस बच्ची को अपना नाम नहीं बताया था, फिर उसे उसका नाम कैसे पता था? उसी पल उसके कंधे पर
किसी का बर्फ जैसा ठंडा हाथ आकर टिक गए। आरव, इतनी जल्दी भूल गया मुझे? तू कौन है? पीछे देख, बस एक बार। आरव ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज अब उसके कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसी समय जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे और कुछ ही सेकंड में वो ठंडा हाथ उसके कंधे से गायब हो गया। आरव ने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। वो लगातार दौड़ता रहा जब तक कि उसे जंगल के बीच एक बहुत पुराना पत्थरों से बना कुआं दिखाई नहीं दिया। कुएं के चारों ओर जंग लगी लोहे की जंजीरें बंधी थीं, मानो कभी किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। ये कुआं यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। अचानक कुएं की गहराई से एक लड़की के गाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी मीठी थी कि कुछ पल के लिए आरव का डर भी कम हो गया। वो अनजाने में कुएं की ओर झुकने लगा। और पास आओ, मैं यही हूँ। कुएं के अंदर वो दो लाल चमकती आंखें लगातार आरव को घूर रही थीं। धीरे धीरे उन आंखों के नीचे एक भयानक चेहरा दिखाई देने लगा। उसका पूरा शरीर काले धुएं से बना हुआ था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। 400 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। इतना कहते ही कुएं के अंदर से दर्जनों काले हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगे। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बचाओ! उसी समय जंगल के दूसरी ओर से किसी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम रक्षाय नमः। ओम अग्नि कवचाय नमः। मंत्रों की आवाज सुनते ही वे सभी काले हाथ मानो आग में जलने लगे। एक एक करके वे धुएं में बदलकर गायब हो गए। कुएं के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरा जंगल कांप उठा। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने सफेद दाढ़ी वाला लगभग 70 वर्ष का एक साधु खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। मैंने कहा था, ये रात इंसानों की नहीं है। आप कौन हैं? मैं कौन हूं, ये जानने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे पीछे वो अभी भी खड़ा है। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे साधु की आंखों में देखा। साधु आरव के पीछे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव की सांसें रुकने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने पीछे देखने के लिए गर्दन घुमाई। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आरव ने जैसे ही पीछे देखा, उसके सामने कोई भूत या राक्षस नहीं, बिलीव की एक छोटी सी 8 साल की बच्ची खड़ी थी। उसने सफेद रंग की पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके हाथ में एक कपड़े की गुड़िया थी जिसका सिर आधा फटा हुआ था। वो चुपचाप आरव को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम कौन हो? तुम मुझे भूल गए, लेकिन
मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। इतना कहते ही एक कदम आरव की तरफ बढ़ाया। रुक जा, इससे एक कदम भी आगे मत बढ़ना। साधु की आवाज सुनते ही बच्ची वहीं रुक गई, लेकिन उसके होठों की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। कुछ ही सेकंड बाद उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ घूमने लगी, फिर दूसरी तरफ, और देखते ही देखते उसका सिर पूरा पीछे की ओर घूम गया। आरव के मुंह से चीख निकल गई। ये इंसान नहीं है। भागो, अभी इसी वक्त भागो। आरव पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। साधु भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन वो बच्ची अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो बस खड़ी खड़ी खौंग उन्हें जाते हुए देखती रही। कुछ दूर पहुंचने के बाद आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न बच्ची, न कुआं, और न ही वो रास्ता जिससे वे आए थे। मानो जंगल ने अपना रूप ही बदल लिया हो। हम रास्ता भूल गए। नहीं, हम रास्ता नहीं भूले। जंगल ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया है। आरव ने चारों तरफ देखा। हर दिशा में एक जैसे पेड़, एक जैसी चट्टानें और एक जैसा अंधेरा। अचानक दूर कहीं ढोल बजने की आवाज आने लगी। ये कैसी आवाज है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? वे जाग चुके हैं। ढोल की आवाज हर पल तेज होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड बाद घने कोहरे के बीच चारों के कंधों पर एक पुरानी लकड़ी की अर्थी जैसी पालकी थी। वे धीरे धीरे मंत्र बोलते हुए आरव और साधु की तरफ बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे वे करीब आते गए, जंगल की हवा बर्फ जैसी ठंडी होती चली गई। बाबा, ये लोग कौन हैं? इनकी तरफ मत देखो। इनकी आंखों में भूल कर भी मत देखना। और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पालकी खुले तो पीछे मुड़कर भाग जाना। इतने में चारों आदमी आरव और साधु से कुछ ही कदम दूर आकर रुक गए। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। हवा भी थम गई। मिल गया 400 वर्षों बाद वो मिल गया। ये मेरे बारे में क्यों कह रहे हैं? आरव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक भागो आरव, अभी इसी वक्त। आरव और साधु पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद आरव को महसूस हुआ कि साधु उसके साथ नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा। साधु वहीं खड़ा था। चारों आदमी उसे घेर चुके थे। आरव, भागते रहना। आज अगर तू बच गया तो वही इस श्राप का अंत करेगा। इतना कहते ही पालकी के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और उसने साधु का गला पकड़ लिया। आरव चीख पड़ा। वो साधु की तरफ दौड़ने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से झाड़ियों के अंदर खींच लिया। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले। चुप, अगर जिंदा रहना है तो एक भी आवाज मत निकालना। आरव की आंखें फैल गईं। ये युवक कौन था और उसे कैसे पता था कि आरव खतरे में है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन सकें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आरव के साथ क्या होने वाला है, तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए। पार्ट 2 मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां इस रहस्य से उठेगा एक और डरावना पर्दा।